सुनील जी, आपका मीडिया में एक अच्छा अनुभव रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दशक का लगभग अनुभव है। क्या वजह है कि पिछले 5 सालों में कई चैनल आए और उनके बंद होने में देरी नहीं लगी, जिसमें P7, भास्कर और चैनल 1 का भी सबसे बड़ा नाम है, जो बंद हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे मीडिया के लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। मीडिया के कुछ लोग सो कॉल्ड पत्रकार अपने आप को बता करके मालिकों के बहुत करीब पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए चैनल में उन लोगों को भर्ती कराया जो दलाली कर सकें, जो उनके स्वार्थ की सिद्धि कर सकें, पूर्ति कर सकें, चैनल को आगे नहीं बढ़ाया जा सके। और यही कारण है कि ये सारे चैनल लगातार बंद हो रहे हैं। तमाम चैनल इस बीच आए और बंद हुए। ये बड़े अफसोस की बात है कि अभी पिछले 1 साल से 2 साल से कम 6 चैनल बंद हुए और एक चैनल में 3 से 350 लोग काम करते हैं। अब उन जो लोग उनसे जुड़े थे, जो काम कर रहे थे, उनका क्या होगा, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर है स्थिति इस चैनल की। तो क्या मानते हैं इस पर ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को कुछ ध्यान देना चाहिए, या किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जा सकता है कि चैनल फफूदी की तरह न खुले और इसके इस तरीके से शट डाउन करते समय पत्रकारों के हितों का ध्यान रखा जा सके? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चैनल खुले और ब्रॉडकास्टिंग का इसमें कोई वो रोल नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल है मालिकों का। जो मालिक चैनल खोलने जा रहे हैं, एक वो बड़ा काम करने जा रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उनको इस बात का की इल्म होनी चाहिए कि वो बड़ा काम करने जा रहे हैं और किन लोगों को रखें जिनसे चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर वो अपनी सोच को छोड़ देंगे, दरअसल हम, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे और आपके बीच के कुछ लोग जब कोई चैनल आता है तो उन मालिक को दूसरे रास्ते पर ले जाने में पूरा ध्यान लगा देते हैं और जिसकी वजह से फिर ये मुश्किलात पेश आती हैं और बाद में चैनल बंद हो जाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं मालिक को। एक जो वास्तविक पत्रकार है वो किसी भी मालिक को बड़े सपने कभी नहीं दिखाता है। वो टीआरपी की बात करता है, वो खबर की बात करता है, वो बाकी चीजों की बात करता है। लेकिन जो सो कॉल्ड दलाल टाइप के जो पत्रकार हैं वो मालिकों को बताएंगे कि हम आपका इतना लाभ करवा देंगे, हम आपका यहाँ से लाभ करवा देंगे, हम इतनी जमीन पर कब्जा करवा देंगे और दूसरे और भी चीजें हैं जिनका मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। तो उनकी तरफ भी मालिकों का ध्यान वो बांट देते हैं और जिसकी वजह से फिर मालिक दिग्भ्रमित हो जाते हैं और चैनल अंत में बंद की कगार पे आ जाता है, बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी बातें कभी पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। लेकिन मालिक की इस तरीके की हरकत को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, मैं फिर से आपको बता दूं कि मालिक की हरकतों को रेगुलेट करने की कोई बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप कोई भी आप जो भी जाते हैं वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा करके ही बताते हैं। और अगर रेगुलेट करेगा कोई, मान लीजिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रेगुलेट करेगा, वो करते ही हैं। वो तो पहले जब आप कोई चैनल लॉन्च करते हैं तो आपके एडिटर कौन होंगे, आपके सीईओ कौन होंगे, जो कंपनी के जो लोग हैं उनका बायोडाटा बकायदा जाता है। तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारे आपके बीच में है। मैं जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैंने यहाँ पर 5 चैनल लॉन्च कराए और बड़ा कटु अनुभव रहा। हमने जब पहला चैनल लॉन्च कराया तो मैं इसका यूपी का हेड था। उस दौरान जो एक सज्जन थे, एक शख्स थे, कभी स्पोर्ट्स देखा करते थे, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात एक तीसरे चैनल में हुई, जब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस चैनल का भी। और उन सज्जन को मैंने वहां पर देखा तो उन सज्जन ने अब भले चैनल को, अच्छे चैनल को जो बड़े स्केल पर आ रहा था, नोएडा में बड़े स्केल पर आ रहा था, लेकिन उसको मालिक को दिग्भ्रमित किया और उन्होंने चैनल को फ्रेंचाइजी मोड पर लाने का काम किया। मालिकों को ये सपना दिखाया कि आप बेकार में ब्यूरो को पैसा देते हैं, स्टेट हेड को पैसा देते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ आपको खर्च हो रहे हैं,
मैं आपके चैनल को इनको हटा करके फ्रेंचाइजी दे दूंगा, तो आपको 50 लाख रुपए भी मिल जाएगा और जो 2 लाख रुपए पर मंथ का आपका खर्च है वो भी बच जाएगा, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं मालिकों को लगती है, कहीं लगती है जो भी, क्योंकि हम इतना पैसा क्यों खर्च करें जी। तो इस वजह से सपोज मैं वहाँ काम कर रहा था, मैं ब्यूरो चीफ था वहाँ पर, हमको मालिक ने बुलाया और बोला कि मैं इसको फ्रेंचाइजी मोड पर दे रहा हूँ और आप रहिए, आप पेरोल पे हैं, आप काम करिए, लेकिन मैं इसको फ्रेंचाइजी मोड पर दे रहा हूँ। और लखनऊ के ही सिंह साहब हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए देने की बात की थी, जो बड़े काफी हाउस जैसे मामले को लेकर के बहुत विवाद है, सबसे आजकल जेल में है। मैंने मेरी मालिक से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने उनको साफ मना किया कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा और क्षमा के साथ मैंने अपना वहां से हिसाब करा लिया। क्योंकि मैंने उनको जो एक बात बोली, मैंने कहा कि आज आप जो व्यक्ति आपको पैसे देने का वादा कर रहा है वो क्रिमिनल माइंडेड है, और दूसरा चीज जो वादा कर रहा है वो पैसे कहीं ना कहीं से निकालेगा। ऐसे में वो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई 2 नंबर का काम करेगा, कुछ दलाली करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे। तो वहां से मैंने अपना हिसाब कर लिया। जी क्या मानते हैं कि मीडिया में कुछ क्रिमिनल किस्म के लोग भी आ रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? क्रिमिनल क्या, अब ये पूरी राजनीति वाली स्थिति हो गई है। जैसे पहले राजनीति में क्रिमिनल पीछे से नेताओं को सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि भाई ये राजनेता हमारे बाहुबल पर राज करते हैं, तो क्यों ना हम नेता बन जाएं। तो आज बहुत सारे नेता बाहुबली, आज बहुत सारे लोग नेता हैं। ठीक उसी तर्ज पे पहले लोग पीछे से रिपोर्टर को या संपादक को या दूसरे लोगों को पीछे से सपोर्ट करते थे, पीछे से कुछ जो भी लेन देन करते रहे होंगे, लेकिन उनको लगा कि अरे ये तो फायदे का सौदा है और जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो लोग भी जिस तरह से राजनीति में वो लोग आ गए, बाहुबली आ गए, ठीक उसी तर्ज पर पत्रकारिता में भी बाहुबली और तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि उनको लगने लगा कि हम भी पत्रकार बन सकते हैं, हम पत्रकार हैं। और वो ऐसे इस तरह से जो वास्तविक पत्रकार हैं वो दरकिनार हो गए, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए हैं, और जो इस तरह के तथाकथित पत्रकार हैं वो काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये विडंबना है, और यही कारण है कि लगातार चैनल बंद हो रहे हैं, क्योंकि बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उन बड़े सपने जब पूरे नहीं होते, खरे नहीं उतरते हैं, तो महुआ चैनल बंद हो गया। पिछले 2 साल में कम से कम 8 से 10 चैनल बड़े बंद हो गए हैं, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनलों की स्थिति और क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि मीडिया अपने आप में जिस स्तर पे चल रहा है वह सबसे दुरूह है, क्योंकि समाज का और लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, और यह अपने आप में सबसे भयावह स्थिति है। धन्यवाद।